जय गुरु जी। आज का सत्संग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सत्संग के बाद मैं आपको कोशिश करूँगा ये शेयर करने की कि लंगर प्रसाद में क्या क्या हम गलती करते हैं और क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। लंगर प्रसाद जब हमें मिलता है तो हमें किसी को आगे पास ऑन नहीं करना, और किसके साथ खाना है, क्या लंगर प्रसाद में कुछ हम वापस कर सकते हैं कि नहीं, दोबारा मांग सकते हैं कि नहीं, ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा आंटी के सत्संग के बाद। कुछ आंटी भी शेयर करेंगी लंगर प्रसाद के बारे में, और फिर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लंगर प्रसाद के बारे में ज़रूर जानिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है आपको तो दिक्कत आएगी। दिक्कत इन द सेंस कि लंगर प्रसाद की जो ब्लेसिंग्स है, कंप्लीट ब्लेसिंग्स है, वो नहीं मिलेगी अगर हमसे ये गलतियां हो जाएंगी। तो पहले सत्संग सुनते हैं। पूजा आंटी ने भेजा है अम्बाला से, और उसके बाद मैं आपसे एक स्टोरी भी शेयर करूंगा, मोटिवेशनल स्टोरी। आइए सुनते हैं पूजा आंटी का सत्संग अम्बाला से। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज जी। शुक्राना गुरु जी महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना संगत जी। मैं पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे सत्संग शेयर करना आता नहीं। गुरु जी के 3-4 दिन से मुझे मैसेज मिल रहे थे कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। कल नितिन अंकल के चैनल पे भी लंगर प्रसाद का ही सत्संग शेयर हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी महाराज जी। गुरु जी की आज्ञा से आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे अपनी संगत के रूप में जून 2022 को चुना। तो मैं अपनी जर्नी गुरु जी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी। तो गुरु जी की आज्ञा से अब मैं अपना लेटेस्ट सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये सत्संग 25 दिसंबर 2022 का है, जब मैं और मेरी बेटी गुरु जी की आज्ञा से बड़े मंदिर जा रहे थे। तो हम लोग बस में जा रहे थे संगत जी। तो मैं कभी बस पे गई नहीं, मैं हमेशा गाड़ी पे जाती हूँ। तो बस पे फर्स्ट टाइम ही जा रही थी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है थोड़ी, तो मैं बस पे जा नहीं सकती। तो मैंने बस में टिकट तो बुक करवा दी थी, अपनी सीट बुक करवा दी थी। तो मुझे लगा था कि मेरे को अपनी सीट कैंसिल भी करवानी है। तो मेरी बेटी कहती अब चल रहे हैं तो चल लो, कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ से भी 3-4 संगत जा रही थी। तो संगत जी मानोगे नहीं, उन सबकी सीट कैंसिल होगी। तो मैं और मेरी बेटी की सीट कैंसिल नहीं, हम लोग उनके घर में प्रॉब्लम होगी तो उन्होंने अपनी सीट कैंसिल करवा दी। तो उन संगत की जगह उनकी बेटियां गई फिर। तो मैं और मेरी बेटी, जैसे 2 बेटियां और थी, हम लोग जा रहे थे फिर। तो मेरी बेटी 18+ की है संगत जी। तो वो ना खाना नहीं खाती पूरा, फुल्का तो खा लेती है पर वो सब्जी या मिर्ची वगैरह नहीं खा पाती। तो वो जाते जाते मुझे कहती मम्मा लंगर प्रसाद तो मैं खा नहीं पाऊँगी, तो हम लोग ना एक ही लंगर प्रसाद ले लेंगे, उसमें मैं आपके साथ ही शेयर कर लूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी रास्ते में जाते जाते मेरे मन में आया कि हाय गुरु जी, एक बार मुझे अपने दरबार पे बिठा लेना, अपने दर पे बिठा लेना, एक बार अपनी बेटी को अपने दर पे बिठा लेना संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। गुरु जी कैसे अपने भक्तों की सुनते हैं, कैसे अपनी संगत की सुनते हैं गुरु जी। जय गुरु जी महाराज जी। तो जैसे ही हम बस से उतरे वहाँ पे संगत जी सारी संगत आगे चली गई। तो हम लोग, वो 3 बेटियाँ, 3 और मैं, हम चारों हम आगे दरबार में गए। तो जैसे ही हम दरबार में गए तो गुरु जी की कृपा से हमें गुरु जी के दरबार के बाहर बैठने का मौका मिला। तो जैसे ही हम चारों बैठे तो हम थोड़ी देर बैठे रहे। तो संगत जी वहाँ सेवादार अंकल आए, तो सारी संगत को उठा के कहते आगे अंदर जाने वो कह रहे थे। तो हम लोग बैठे रहे। तो वो सेवादार अंकल मेरे पास आए, कहते अगर आपने अंदर जाना है, अंदर बैठना है तो आप चले जाओ। तो हम लोग उठ के अंदर बैठने गए। हमें शुक्राना गुरु जी महाराज जी का शुक्राना कि अंदर बैठने का गुरु जी की आज्ञा से अंदर बैठने को मिला। तो और काफ़ी देर मैं अंदर बैठी रही। शुक्राना गुरु जी महाराज जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, अपने दर पे बिठाने का शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जितना शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी जैसे ही हम वहाँ पे बैठने लगे तो एक सेवादार अंकल आए, कहते बच्चे यहाँ पे नहीं बैठेंगे। उन्होंने 3 बच्चों को कह दिया कि लंगर प्रसाद करो आप चल के। संगत जी मानोगे नहीं आप, तो वहाँ पे जबकि छोटी लड़कियाँ जो 12-13 साल की और बच्चे सबको बैठने दे रहे थे, पर गुरुजी ने उनको लंगर प्रसाद के लिए भेज दिया।
देखो, क्योंकि गुरुजी को पता था ये लोग प्लानिंग करके आए हैं कि लंगर प्रसाद में इकट्ठे रहे, तो इन्होंने बेटी ने अपना लंगर प्रसाद करना नहीं। तो गुरुजी कहते हैं ना कि जुतियों के साथ अपनी बुद्धि भी बाहर रख के आया करो। गुरुजी के वहाँ किसी की प्लानिंग नहीं चलती, तो गुरुजी ने उनको वहाँ अलग कर दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। मुझे काफ़ी देर तक अंदर दरबार में बैठने का मौका मिला। शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। तो बैठने हुए मेरे मन में आया था, गुरुजी महाराज जी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी, आपने अपने दर पे बिठाया। गुरुजी महाराज जी, अब एक बार अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर पे रख दो, एक बार अपना हाथ सिर पे रख के प्यार कर दो गुरुजी महाराज जी। शुक्राना गुरुजी महाराज जी अपनी संगत के सुनते हैं। देखो कैसे, जब संगत जी सेवादार अंकल उठा रहे थे कि संगत को कि लंगर प्रसाद के लिए चलो, तो हम लोग जैसे उठे तो मैं लाइन में लगी गुरुजी के दर्शन करने के लिए। लाइन में लगी, जैसे गुरुजी की गद्दी के आगे खड़ी हुई, पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मतलब वहाँ खड़ी रोती रही। इतने में सेवादार अंकल आए, उन्होंने संगत जी मानो के सिर पे हाथ रखा। शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। अपने सब संगत के सब भक्तों की कैसे सुनते हैं, उनके मन की बात कैसे पूरी करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज जी। सेवादार अंकल ने सिर पे हाथ रख के कहा, ये गुरुजी का दर है, यहाँ रोकते नहीं है, हंसते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। गुरुजी सबकी दुख तकलीफ दूर करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, सबके दुख तकलीफ दूर करना संगत जी की। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ देने का शुक्राना गुरुजी, अपने दर पे बिठाने का शुक्राना गुरुजी महाराज जी। संगत जी, जैसे मैं बाहर आई लंगर प्रसाद के लिए, तो वो तीनों बेटियां भी लंगर प्रसाद कर रही थी। मैंने सेवादार अंकल को कहा, अंकल जी क्या मैं इसके पास बैठ जाऊँ, मेरी बेटी है, ये पूरा लंगर प्रसाद खा नहीं पाती। तो सेवादार अंकल ने कहा, ठीक है आप जाके बैठ जाओ। तो जैसे मैं उनकी लाइन में गई तो वहाँ सेवादार अंकल थे, उनको कहा मैंने, मैं इस बेटी के पास बैठ जाऊँगी, मेरी बेटी है, लंगर प्रसाद खा नहीं पाती पूरा। तो सेवादार अंकल जी ने कहा कि आप ऐसा करो, उसको जितना खाती है उसको खाने दो, आप अपना लंगर प्रसाद लीजिए। तो मैंने गुरुजी की आज्ञा से अपना लंगर प्रसाद अलग लिया और मैं खाने लगी। तो माफ़ करना गुरुजी, उस दिन बहुत लंगर प्रसाद में मिर्ची थी। तो मैंने जैसे ही खाया तो मुझे लगा है मेरी बेटी कैसे खाएगी, पर गुरुजी हैं, गुरुजी तो सबकी प्लानिंग धरी के फेल कर देते हैं, फेल हो जाती है गुरुजी के आगे। तो मानोगे नहीं संगत जी, उसने पूरा लंगर प्रसाद खाया। थोड़ा टाइम लगाया पर उसने पूरा ख़त्म किया लंगर प्रसाद। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, शुक्राना। इससे पहले संगत जी, जब भी हम गए हैं गुरुजी के बड़े मंदिर में, तो बेटी ने लंगर प्रसाद फर्स्ट टाइम जब किया था ना, तो भी उसने पूरा खा लिया था संगत जी, पर उसने वहीं पे ही लंगर की प्लेट में ही वॉमिटिंग कर दी थी। तो हम ये सोचते हैं पता नहीं क्या हुआ इसको, गुरुजी महाराज जी ने कहा लंगर नसीब नहीं हुआ, पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज ऐसा क्या हो गया कि मतलब इसको ब्लेसिंग नहीं मिली, यहीं वहीं वॉमिटिंग कर दी। मतलब हमारे दिमाग में, हम इंसान है ना, बुद्धि काम नहीं करती हमारी, हम कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिव ही सोचते हैं। पर गुरुजी महाराज जी का तो उसमें भी ब्लेसिंग होती है, कोई ना कोई राज होता है। तो इस बार गुरुजी महाराज ने पूरा लंगर प्रसाद कराया। तो संगत जी मानोगे नहीं, जैसे मतलब उसमें मिर्ची थी, तो संगत और भी संगत बोल रही थी कि सेवादार से आज मिर्ची है। तो सेवादार ने उनको गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ही जब सेवादार आंटी लंगर प्रसाद बनाते थे ना, तो एक सेवादार आंटी कहते हैं गुरुजी आज ना गलती होगी, तो आज लंगर प्रसाद में मिर्ची बहुत ज़्यादा डल गई। तो गुरुजी उनको कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा आंटी का डब्बा लेके आ मिर्ची का। तो वो डिब्बी मिर्ची का डब्बा लेके आई, तो गुरुजी ने उसमें से और मिर्ची लंगर प्रसाद में डाल दी। गुरुजी कहते बस उनका गलती नहीं हुई। तो ऐसे करके उन्होंने गुरुजी की बात बताई कि मिर्ची है तो बोलना नहीं चाहिए, उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। तो हम लोग जैसे ही लंगर प्रसाद करके बाहर आए, संगत जी मानोगे नहीं कि अब मेरी बेटी को मतलब मंथली प्रॉब्लम में फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसको वॉमिटिंग बहुत आती है, पेन बहुत होती है। हमने जगह जगह हॉस्पिटल्स में भी दिखाया, सब ऐसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, कईयों को होता है हार्मोन्स प्रॉब्लम, कईयों को होती है, तो उसको आराम ही नहीं आ रहा। कई बार जगह दिखाया तो उसको हर फर्स्ट डे मतलब पेन किलर देनी पड़ती है उसको। वॉमिटिंग मतलब अगर हम पेन किलर भी देते हैं ना संगत जी, तो वो भी वॉमिटिंग के साथ निकल जाती है। वो फर्स्ट डे कुछ नहीं खाती, जो भी अगर मुँह में भी कुछ भी डालेगी ना, साथ के साथ वॉमिटिंग उसको। तो बहुत परेशान हम लोग, मतलब डॉक्टर को दिखा के हम लोग परेशान हो गए। पर गुरुजी ने देखो कष्ट कैसे काटे। तो जो फर्स्ट टाइम वॉमिटिंग की थी उसने, अब हमें पता चलता है कि जनवरी लंगर प्रसाद जब पूरा खा लिया तो गुरुजी की ब्लेसिंग का पता चलता है कि वो वॉमिटिंग क्यों आई थी बेटी को। मतलब जनवरी निकल गया, उसके बाद
फरवरी निकल गया। मानोगे नहीं संगत जी, बेटी को वॉमिटिंग नहीं आई, ना उसको पेन होता है। वही गुरुजी कहते हैं ना कि 90% गुरुजी कष्ट कटवा देते हैं, 10% तो खुद भुगतना पड़ता है। संगत जी मानोगे नहीं, मेरी बेटी जहाँ 100% दुख सहती थी ना, आज उसको वो पेन सिर्फ 10% है और वॉमिटिंग भी नहीं है। गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी, गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी अब 2 महीने से ना पेन किलर खा रही है और खाना भी खा लेती है, और खाना खा भी लेती है और वॉमिटिंग भी नहीं आती उसको। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे कष्ट काटते हैं अपने भक्तों का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपना सबके कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी, सबका भला करना। ऐसे ही गुरुजी सबके कष्ट काटना, गुरुजी सबका भला करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम लख लख शुक्राना गुरुजी। हमें तो शुक्राना करने के वर्ड्स नहीं है गुरुजी, हमारे पास तो हम शुक्राना भी कैसे करें, हम तो शुक्राना करने लायक भी नहीं है गुरुजी। लख लख शुक्राने गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज जी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, आपने बहुत अपना प्यारा सत्संग शेयर किया सारी संगत से। छोटा था सत्संग और स्वीट था। थैंक यू वेरी मच। उससे पहले मैं भूल जाऊं, मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आपको शेयर करता हूं। बहुत इम्पॉर्टेंट आज का सत्संग है, लंगर के बारे में है, ध्यान से सुनिए। स्पेशली न्यू संगत पुरानी कोई नहीं है, बट जिनको हाल फिलहाल गुरुजी ने जोड़ा है उनके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता तो आज आपको पता लगेगा, और दूसरी संगत को भी ये बात ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको एक स्टोरी से बात पहले समझाता हूँ। गुरुजी के पास, ये सच्ची बात है, गुरुजी के पास संगत एक आती थी। शॉर्ट में आपको बताता हूँ। वो संगत आंटी और उनका बेटा लंगर कर रहे थे। गुरुजी फिजिकली जब थे तब की बात है, वो दोनों लंगर कर रहे थे। छोटा बेटा था और एक आंटी थी। तो बेटे ने, मिर्ची थी लंगर में, बेटे ने मुंह से निकाल दिया लंगर। तो वहाँ पर सेवादार आए, उन्होंने कहा आंटी आपको खाना पड़ेगा। तो आंटी रोने लगी। आंटी तो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी कि मुंह से निकला हुआ, ऐसी क्या बात हो गई लंगर में कि अगर मुंह से निकाला है तो ये क्यों मैं खाऊं। उनको बहुत अजीब लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मुंह से निकला हुआ खाओ। उन्हीं के बेटे का था, बट फ्रॉम हिज माउथ। आंटी रोने लगी, गुरुजी के पास ले जाया गया उनको। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, तो आपको मीनिंग समझ आ जाना चाहिए मेनली। गुरुजी ने उनको बोला कि ये जो मैं तुझे खिला रहा हूँ ना, तेरे बेटे का मुंह से निकला हुआ लंगर, ये तेरे को सूअर का जन्म लेना था, और तूने फिर जगह जगह जाके जो खाता है पिग, जो सूअर खाता है खाना, वो खाना था। तो वो मैंने तेरा काट दिया आज के इससे। तो अब तू डिसाइड कर ले कि ये ज़्यादा बेटर है या वो ज़्यादा बेटर है। तो इससे अब हम रिलेट करते हैं आंटी के सत्संग को। एक बार वॉमिट कराकर लंगर खिला के गुरुजी ने वो समस्या काट दी जो आंटी की बेटी को होती थी रेगुलरली। हमें नहीं पता कब कौन सी समस्या कट रही है, वी डोंट नो एनीथिंग। अब सुनिए, लंगर के जो नियम हैं उनको ध्यान से सुनिए, हमेशा फॉलो करिएगा, और जिनको जानते हैं उनको भी ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू हैव द नॉलेज देन पास इट ऑन टू अदर्स, जिससे नॉलेज हमेशा दूसरों को देने से बढ़ती है। अगर आप ज्ञान को बांटेंगे तो आपके ज्ञान का विस्तार होगा, और ये तो भलाई का काम है। जब लंगर आपके पास आए, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले कभी भी सेवादार को ये नहीं बोलना है, चाहे आप बड़े मंदिर लंगर करने जाएं, डुगरी जाएं, किसी सत्संग में जाएं, कभी भी सेवादार को ये नहीं बोलना है कि क्या मैं XYZ के साथ बैठ जाऊं, अपने बच्चे के साथ, अपने फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ। नहीं, जहाँ जगह मिले वहाँ पर बैठना है। कई बार, ज़्यादा मैं डेप्थ में आपको नहीं शेयर कर पाऊँगा, बस इतना समझिए कि कई बार गुरुजी साक्षात आपके साथ बैठते हैं और लंगर खाते हैं। ईश्वर आपके साथ बैठकर लंगर करते हैं कई बार, लेकिन जब हम जिद करते हैं कि हमें अपने फैमिली के साथ ही खाना है, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। ये नहीं करना। सेकेंडली, कभी भी लंगर प्रसाद को रीफिल करने के लिए नहीं बोलना। अगर सेवादार आए लंगर देने, आपकी इच्छा है तो ले लीजिए, लेकिन खुद से मत बोलिए कि रीफिल कर दीजिए। फिर वो लंगर नहीं है, फिर वो खाना हो गया। जो मिल गया प्रसाद के रूप में एक बार, दैट इज़ योर लंगर, उसको पूरा फिनिश करना है।
आप समझिए कि आपको शुगर है, पेट की प्रॉब्लम है, कैंसर है, एनीथिंग यू आर गोइंग थ्रू, यू हैव टू फिनिश दैट लंगर। अगर आपको लंगर मिल गया है तो पूरा फिनिश करना है। उसमें मिर्च ज़्यादा है, कुछ भी ज़्यादा है, वो करना ही करना है। उसमें गुरु जी की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है उसी के अंदर। गुरु जी मिर्ची संगत को पर्पसली खिलाते हैं। एक टाइम की बात है 3-4 साल पहले की, मैं मिर्च उस टाइम बिल्कुल नहीं खाता था। मिर्च ज़रा सी खाते ही मुझे बहुत मिर्च लगती थी। मैं डुगरी गया हुआ था तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी लंगर में बहुत मिर्च है। चटनी में मिर्च थी, लंगर में तो इतनी नहीं थी। हरी चटनी में बहुत मिर्च होती है जनरली, बहुत मिर्च थी। मैं गुरुजी को खाते खाते बोल रहा था, गुरुजी बहुत मिर्च है लंगर में, तो बहुत मिर्च है, बड़ा मुश्किल खाया जा रहा है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने खाया। अब समझिए कि मेरी एक ग्राही रोटी बची थी, सब्जी भी सारी ख़त्म थी और रोटी एक ग्राही बची होगी। तो मेरे पीठ पे किसी ने मेरे को हाथ लगाया, मैंने पीछे देखा तो एक आंटी मेरे थोड़ा साइड में बैठकर ऊपर की तरफ, उनके घुटने में प्रॉब्लम होगी, वो लंगर कर रही थी। उन्होंने मुझे लाल मिर्च अचार वाली एक बड़ी दी, लाल थी या हरी, मतलब अचार वाली एक मिर्च दी उन्होंने कहा बेटा ये आप खा लो, मेरे से तो नहीं खाई जाएगी। मैं मन ही मन इतना हंसा, मैंने कहा गुरुजी बहुत बढ़िया। ऑन दैट डे आई अंडरस्टैंड, आई रियलाइज कि ये आपको मिर्ची खिलाई जा रही है, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है गुरुजी का। जैसे आंटी ने, अब देखिए ये स्टोरी मेरे वाली आंटी की स्टोरी से भी रिलेट हो रही है कि गुरुजी जब फिजिकली थे उन्होंने संगत को बोला ये ले एक और मिर्च खा, अब तो ठीक है। ये मेरे साथ हो चुकी है घटना, मैंने पहले भी सत्संग में बताया है अपने। तो ये गुरुजी की लीला है, जैसे चलती है चलने दीजिए। लंगर प्रसाद को कभी भी गर्म नहीं करना है। पहले आप हॉट केस वगैरह में रख लीजिए, दैट इज ओके, बट वी कैन नॉट रीहीट लंगर प्रसाद इन एनी कंडीशन। ठंडा खाना है तो ठंडा खाइए, साथ साथ खाना है साथ साथ खाइए, लेकिन उसको गर्म नहीं करना। लंगर गुरुजी के सामने ले गए, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में से, जैसे हम भोग लगाते हैं, गुरुजी के आगे थाली रखी, वो थाली को जाकर मिक्स कर दिया। दो तरीके हैं, अगर कई बार ऐसा होता है कि लंगर बहुत सारा बन गया, पहले तो कोशिश करिए कि उतना ही लंगर हो जितना सारा कंज्यूम हो जाए, सारी संगत में कंप्लीट हो जाए, पूरा पड़ जाए। थोड़ा कम मंगाइए, लंगर को कम मंगाइए, ज़्यादा नहीं। तो कम मंगाएंगे, थोड़ा थोड़ा कम कम भी दे देंगे तो चलेगा, लेकिन बच गया लंगर, दैट इज़ नॉट गुड। मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मैं अगेन बोल रहा हूँ, थोड़ा कम मंगाइए ताकि सारे में वरत जाए। वो थोड़ा थोड़ा जाएगा ना, कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सेस कर देंगे तो वो फिर लोग भी बचा देते हैं प्लेटों में, थोड़ा थोड़ा दीजिए। उसके बाद दो तरीके हैं प्रसाद को गुरुजी के सारे लंगर में मिक्स करने के। एक तरीका तो है आप थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्स कर दीजिए, और मतलब कुछ लंगर को अलग कर लीजिए और कुछ को पहले ही। दो तरह से आप लंगर को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लंगर बन गया है, ये सारा कंज्यूम नहीं होगा, संगत जितनी हमने बुलाई थी थोड़ी संगत आई है, तो आप क्या करिए, गुरुजी को भोग लगाने के बाद जब आप प्रसाद को मिक्स करेंगे सारे प्रसाद में, तो सारे में मत करिए, कुछ लंगर आप अलग निकाल लीजिए। जो अलग निकाल के उसमें गुरुजी का प्रसाद मिक्स करिए, तो कुछ तो वो भोजन रह जाएगा, कुछ लंगर बन जाएगा। ये अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका तो यही है कि जितना भी लंगर हमारे पास है उसमें गुरुजी का प्रसाद मिलाया जाए और सारा प्रसाद कंज्यूम हो। और भी आपका कोई प्रश्न होगा तो नीचे लिखिएगा कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। किसी को पास ऑन नहीं करना है लंगर, जब तक सेवादार आपको ना बोले। आपको अपनी थाली, आपकी थाली में आपकी कृपा है गुरु की। जो प्लेट आपके हाथ में आई है, गुरु जी ने आपके लिए उस प्लेट में ब्लेसिंग डाली है। आप अपनी ब्लेसिंग किसी को दे देंगे तो वो आपकी ब्लेसिंग उसको चली गई। अगर आपको सेवादार कहते हैं पास ऑन कर दीजिए, दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट, वो सेवादार की ड्यूटी हो गई, तब आप पास ऑन कर दीजिए। खुद से कुछ नहीं करना है। कभी लंगर करते समय कोई फ़ोन आ जाए, कुछ आ जाए, नहीं बात करनी है, फ़ोन को ऑफ कर दीजिए सत्संग वगैरह में। गुरुजी हैज़ क्लियरली मैंशन्ड, अगर आप फ़ोन पे बात करोगे तो मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी कृपा उसको चली जाएगी जिससे आप बात करेंगे। ये गुरुजी का बिल्कुल क्लियर मैसेज है। वी शुड नॉट यूज़ एनी मोबाइल, एनी डिजिटल थिंग इन गुरुजी सत्संग।
हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट क्लिक पिक्चर्स वाइल सिटिंग इन द सत्संग। कोई सिंगर गा रहा हो, कोई सेलिब्रिटी हो, सामने अमिताभ बच्चन बैठा हो, whoever it is, we should not click any pictures or make any videos. No, very wrong. This is absolutely wrong. सत्संग से पहले जाइए, आधा एक घंटा पहले जाइए, फोटो खींच लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन ड्यूरिंग द सत्संग वी शुड नॉट डू दिस। नहीं करना चाहिए। हम करने क्या गए हैं सत्संग में? हम तो अपनी जर्नी को आगे ले जाने के लिए गए हैं ना, फोटो खींचने तो नहीं गए। फोटो खींच के हम उसका महत्व कम कर देते हैं। हमेशा सत्संग में 10 मिनट पहले पहुंचिए। गुरु जी के आने से पहले हमें पहुंचना है। पूरा सत्संग अटेंड कीजिए। फ़ोन को ऑफ करके जेब में रख लीजिए। फ़ोन वगैरह कुछ नहीं, मैसेज वगैरह कुछ रीड नहीं करना। 2 घंटे की तो बात है सिर्फ, उसमें भी हम इतना औखा हो जाते हैं। औखा नहीं होना। चलिए, आई होप संगत तक मैसेज गया हो जो आज का मैसेज है, और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को आप शेयर करिए, और जो संगत मिले आपको उनको ज़रूर बताइए ये बात, लंगर वाली बात ज़रूर बताइए। लंगर में ही गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। इधर खाओगे तो दवाई है, घर ले जाओगे तो मिठाई है। बड़े मंदिर आके खाओगे तो दवाई का काम करेगी, घर जाकर खाओगे तो मिठाई का काम करेगी। वहीं बैठकर लंगर कीजिए। लंगर है, शादी का खाना नहीं है। मतलब कंपैरिजन इसलिए मैं कर रहा हूँ कि शादी के खाने में हम 100 चीज़ें डालते हैं, 40 खाते हैं, 60 चीज़ें वापस डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं। ये काम नहीं करना है। एक बाइट, एक जरा सा भी बूंद भी नहीं छोड़नी है। शरद पवार जी को आप सभी जानते होंगे, महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं। उनको फेशियल पैरालिसिस है, फेस में उनका आपने देखा ही होगा। गुरु जी के पास वो आए थे, उनको बड़ा मिन्नत करके उनके सेक्रेटरी वगैरह ने कहा कि भाई चाय पियो। गुरु जी ने कहा चाय पिलाओ, चाय प्रसाद पिलाओ। तो उन्होंने बड़ा मुंह बना के आधा चाय प्रसाद पिया। तो बाद में उनका आधा फेस ठीक हो गया। उन्होंने फ़ोन किया, उनके सेक्रेटरी ने गुरु जी से बात करवाई, तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि आधा फेस तो ठीक हो गया है, आधा नहीं हुआ। तो गुरु जी ने बोला, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, गुरु जी ने बोला कि चाय जो तो आधी पीती सी, अगर आधा कप पिया था चाय का तो आधा ही ठीक होना था। जितना पीना था उतना ही ठीक होना था। अगर पूरी पी जाता तो पूरा ठीक हो जाता। आई होप वी ऑल गेट द मैसेज वेरी क्लियर। और चलिए अब मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच। आंटी की तरह आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर सत्संग भेजिए। मैं आपका सत्संग जैसे गुरु की आज्ञा होगी जल्द से जल्द शेयर करूंगा। थैंक यू। आइए स्टोरी सुनते हैं। जय गुरु जी। एक गिलहरी रोज अपने काम पर समय से आती थी और अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती थी। गिलहरी ज़रूरत से ज़्यादा काम करके खूब खुश थी, क्योंकि उसके मालिक जंगल के राजा शेर ने उसे 10 बोरी अखरोट देने का वादा किया था। गिलहरी काम करते करते थक जाती तो सोचती कि थोड़ा आराम कर लूं। वैसे ही उसे याद आता कि शेर उसे 10 बोरी अखरोट देगा। ये सोचकर गिलहरी फिर से काम पर लग जाती। गिलहरी जब दूसरी गिलहरियों को खेलते हुए देखती तो उसकी भी इच्छा होती कि मैं भी खेलूं, पर उसे शेर द्वारा दिए गए अखरोट याद आ जाते और वह फिर से काम पर लग जाती। ऐसा नहीं कि शेर उसे अखरोट नहीं देना चाहता था। शेर बहुत ईमानदार था। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन ऐसा भी आया जब जंगल के राजा शेर ने गिलहरी को 10 बोरी अखरोट देकर आजाद कर दिया। गिलहरी अखरोट के पास बैठकर सोचने लगी कि अब अखरोट मेरे किस काम के। पूरी जिंदगी तो मैंने काम करते करते निकाल दी, अब तो मेरे दांत भी घिस गए, अब मैं इन्हें कैसे खाऊंगी। दोस्तों, ये कहानी हमारे जीवन की सच्चाई को बताती है। इंसान अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, पूरी जिंदगी नौकरी, व्यापार और धन कमाने में बिता देता है,
60 वर्ष की आयु में जब वह रिटायर हो जाता है तो उसे उसका जो फंड मिलता है या बैंक बैलेंस होता है उसे भोगने की क्षमता उस उम्र में वो खो चुका होता है। तब तक जनरेशन बदल चुकी होती है, परिवार को चलाने वाले बच्चे आगे आ जाते हैं। क्या इन बच्चों को इस बात का अंदाजा लग पाएगा कि इस बैंक बैलेंस के लिए इस व्यक्ति ने कितनी इच्छाएं मारी होंगी, कितनी तकलीफें सही होंगी, कितने सपने अधूरे ही छोड़ दिए होंगे? क्या फायदा ऐसे बैंक बैलेंस का जिसे पाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाए और मानव उसका भोग भी ना कर पाए, उसका आनंद भी ना ले सके। इस धरती पर कोई ऐसा अमीर अभी तक पैदा नहीं हुआ जो बीते हुए समय को खरीद सके। इसलिए हर पल को खुश होकर, व्यस्त होकर, बहुत अच्छे तरीके से मस्त होकर, स्वस्थ होकर बिताइए। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह मैं पहले आपसे संगत का सत्संग शेयर करता हूँ और सत्संग के बाद एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा। रोज़ चैनल पर सत्संग आता है बिटवीन 1:30 to 2 PM, 1:30 से 2 के बीच में। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए, अपने आसपास के सभी लोगों का, जीव जंतुओं का भी बहुत बहुत ख्याल रखिए। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय गुरु जी।